हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो लागू किए गए थे उनको डेट वाइज क्रम अनुसार यहाँ पर बताऊंगा, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में विस्तार पूर्वक भी पढ़ा है। ये मेरी रिवीजन सीरीज की पहली वीडियो होगी। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहले जो लागू किया गया था वो किया गया था 1865 में, जिसको बनाया था किसने? इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 1865 में पहला भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। 1865 के बाद जो दूसरा एक्ट पारित किया वो किया 1878 में। 1878 में ही इसमें जो भी गलतियां रही थी उसको संशोधित करके दोबारा एक्ट को पारित किया गया और इसमें एक पोस्ट निकाली, जिस पोस्ट का नाम था डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। इसमें क्या होता था, जो व्यक्ति चुना जाता था उसको भारत के बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, 1878 में ही फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना करी। और सबसे पहला भारत में फॉरेस्ट स्कूल बना, जिसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। जो कहां बनाया था? देहरादून में बना था। 1878 के बाद 1884 में इस स्कूल का नाम बदलकर रख दिया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। इसके बाद इसका नाम फिर से बदला गया, वो बदला था 1906 में और इसका नाम रख दिया इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग के लिए भारत के बाहर जाना पड़ता था, अब क्या होने लगा, इस स्कूल की स्थापना के बाद भारत में ही फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग की जाने लगी। 1878 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ही 21 सितंबर 1927 को दोबारा से एक्ट को पारित किया, जो था तीसरा। 21 सितंबर 1927 में दोबारा से वो भारतीय वन अधिनियम बनाया गया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी जो इमारती लकड़ियां होती थी उसके व्यापार में ब्रिटिश सरकार ने टैक्स को लगाया। अब क्या होता था, जो इमारती लकड़ियां थी उस पर ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ता था। 21 सितंबर 1927 के एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, वनों के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया। तो इसमें सबसे पहले वन्य जीवों में सबसे पहला जो नाम आता है हमारा, इसको मैं यहां पर मिटा देता हूं, वो आता है एस.एच. प्रेटर का। एस.एच. प्रेटर ने भारत में जो वन्य जीव थे उनको 6 भौगोलिक भागों में बांटा। छह भौगोलिक भागों में बांटा और इसी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहले जो एस.एच. प्रेटर के बाद जो नाम आता है वो आता है सर हेली हेन्स का। सर हेली हेन्स ने क्या करा, 1936 में भारत में पहला नेशनल पार्क की स्थापना करी। तो फर्स्ट
नेशनल पार्क इन इंडिया जो बना वो कब बना हमारा 1936 में। 1927 एक्ट के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने वन्य जीवों पर भी ध्यान दिया गया तो वन्य जीवों में 1936 में फर्स्ट नेशनल पार्क की स्थापना करी गई और इस नेशनल पार्क का जो नाम रखा गया वो था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क जो किसके द्वारा बनाया गया था, सर हैली हेन्स के द्वारा बनाया गया था। अब हैली नेशनल पार्क को भारत सरकार ने 1947 के बाद इसका नाम बदलकर रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क। तो मैंने आपको बताया यहां पर फर्स्ट फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना, उसके बाद फर्स्ट नेशनल पार्क की स्थापना। 1936 के बाद 1950 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद 1950 के बाद पुनः 1957 में इसका नाम बदलकर प्रकृति प्रेमी जो जिम कॉर्बेट थे उनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिसको आज हम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो कहां पर स्थित है, हमारे नैनीताल जिले के रामनगर के समीप स्थित है। नैनीताल नगर के रामनगर जिले के समीप स्थित है। तो इसी के साथ साथ स्वतंत्र भारत के बाद भारत सरकार ने इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया 1950 में, और जिसके अध्यक्ष कौन होते थे, भारत के प्रधानमंत्री होते थे। इसी के साथ वाइल्ड लाइफ एक्ट को लागू कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में जो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए जो अधिनियम बनाया या कानून बनाया वो बनाया 1972 में बनाया। और इस एक्ट के तहत भारत के वन्य जीवों को 6 अनुसूचियों में रखा। वन्य जीवों को 6 अनुसूचियों में रखा, जिसमें पहली और दूसरी अनुसूची में जो रखा गया था वो रखा था ऐसे जानवरों को जो लुप्त होने की कगार में हैं या फिर खतरे के निशान पर हैं। और दूसरी और तीसरी अनुसूची में ऐसे जानवरों को रखा था जिनका संरक्षण किया जाना जरूरी था। और चौथी अनुसूची में ऐसे जानवरों को, ऐसे वन्य जीवों को रखा गया था जिनका शिकार हो सके। इसके बाद जो ये 3 और 4 अनुसूची हैं, और ये है 5वीं अनुसूची। और 6ठी अनुसूची में जो रखा था वो रखा था पौधों की किस्म को, या फिर मैं कहूं पौधों की उपज और पौधरोपण में इस अनुसूची में पौधों को रखा गया। तो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंतर्गत अनुसूचियों के अंतर्गत ही भारत में वन्य जीवों और पौधों का संरक्षण किया जाता है। तो इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया, या प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। उन्नीस सौ 73 में
प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और इसी के बाद वर्ष 2002 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को दोबारा से संशोधित रूप पारित किया गया, जिसमें जो संरक्षण क्षेत्र था वाइल्ड लाइफ 1972 के तहत, उस संरक्षण क्षेत्र को इसमें बढ़ा दिया गया। तो ये था भारत के वन अधिनियमों के क्रम अनुसार जो भारत में वन अधिनियम लागू किए गए, साथ ही वन अधिनियमों के अंतर्गत जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो नियम और कानूनों को अपनाया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।